आपने कई बार सुना होगा कि बिहार में बहार बा कहे कि नीतीश कुमार बा, लेकिन आखिर केका साथ बा ई बड़का सवाल बा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो भाई जितनी साउथ मूवीज में सस्पेंस नहीं होती है, एक बार आप ये सोच सकते हैं कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, लेकिन आप ये नहीं सोच सकते कि अगले दिन नीतीश कुमार किसकी पार्टी में होंगे। जी हाँ, आज ही उन्होंने कहा है कि हम तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन अब अगले दिन का क्या भरोसा। इससे पहले भी कई बार ऐसा इतिहास हो चुका है जब नीतीश कुमार कहते हैं कि हम मर जाएंगे लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे, और अगले ही दिन वो अमित शाह और मोदी जी के साथ स्टेज पे हंसी मजाक ठहाके लगाते नजर आते हैं, मोदी जी के पांव तक छू लेते हैं। अब ऐसे में लगातार उनकी पलटी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। पलटी इसलिए क्योंकि पलटू चाचा जाने ही इसीलिए जाते हैं। कछुए की चाल और नीतीश जी की खाल के बारे में कोई नहीं बता सकता कि कब वो किधर कौन सी चाल बदल ले। जी हाँ, एक बार को बिहार में जो डेवलपमेंट है वो रुक सकता है, लेकिन नीतीश जी का डेवलपमेंट नहीं रुक सकता। बिहार का विकास भाड़ में जाए, नीतीश जी बिल्कुल सीधे सीधे सीएम की कुर्सी पे बढ़ते जाए, और यही इतिहास अब तक चला आ रहा है। जी हाँ, सत्ता किसी की भी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन हो, लेकिन सीएम हमेशा नीतीश बाबू ही रहेंगे। ये अब तक 9 बार का रिकॉर्ड बन चुका है। अब ऐसे में सवाल ये उठते हैं कि जिस तरीके से भरोसा दिलाए हैं एक बार फिर से नीतीश कुमार, क्या वो भरोसा काबिज रहने वाला है। लेकिन लेटेस्ट खबर आपको बता दें कि एक बार फिर से लालू यादव पे बड़ा निशाना साधते हुए नीतीश कुमार ने कहा है कि क्या आज से पहले महिलाएं घर से निकल सकती थी, रात को बाहर निकल सकती थी, बच्चों को शिक्षा मिल रही थी, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा था। हमारी सरकार आई है तो हमने ये सब कुछ दिया है और हम आगे भी चलेंगे, जिनके साथ है उन्हीं के साथ रहेंगे। पहले महिलाओं की ये स्थिति थी, और जब हम लोग किए सहायता समाज जीविका नाम दिए, हम जीविका दीदी उसको कहना शुरू किए, तब देखिए महिला कितना बढ़िया सबका चेहरा दिख रहे हैं। ऐसा चेहरा किसी का दिखते थे, और कितना बढ़िया बोलती है। आज जो हम लोगों ने जीविका दिया तो उसमें केंद्र ने पूरे देश का नाम को आज जीविका किया। तो हम तो हर बार जब भी घूमते हैं हम कहीं, तो हम हर जगह देख लेते हैं कि जीविका दीदियों का जरा हालचाल हम देख, बहुत अच्छा है। इन लोगों को कोई भी चीज की जरूरत है वो सहायता दी जाती है। हम बराबर कहे कि उन लोगों को मदद करिए। हम जब से शुरू किए हैं तो इन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने शुरू से ही बढ़ाया। हम लोग कितना ज़्यादा पुरुष के लिए, महिला के लिए, हर जात के लिए, हिंदू का, मुस्लिम का, अपर कास्ट, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, मादर, सबके लिए हम लोगों ने काम किया। पुराने साथियों का साथ निभाएंगे, लेकिन पुराने साथियों का जब साथ निभाएंगे तो पुराने साथी तो दोनों पक्ष से रह चुके हैं। नीतीश कुमार का इशारा किसकी ओर था, अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा कि भैया इस बयान में भी नीतीश जी सस्पेंस दे गए। खूब प्रेस वाला देते हैं, अरे हम तो 2 बार गलती से सबके साथ जोड़ दिया, अब तो हम फिर पुराना साथी में है, तो दूसरी से मैंने हम किए जी, तो सब कोई काम किया। क्योंकि साफ तौर पे उन्होंने कहा कि हम जिनके साथ थे उन्हीं के साथ रहेंगे। तो अब जिनके साथ थे तो आपका रिकॉर्ड तो बहुत बढ़िया तेजस्वी भैया के साथ भी रह चुका है, लालू जी के साथ तो आपका भाईचारा रहा है, और ऐसे में मोदी जी तो आपके गुरु रहे हैं, जिनके आपने चरण तक छुए हैं। तो अब तीनों में से किसको सिलेक्ट करेंगे नीतीश जी, ये एक अहम सवाल है। 2025 में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। इससे पहले नीतीश बाबू कहां, कब, कैसे पलटी मारेंगे, इसको कोई नहीं बता सकता। 2024 के जनवरी में लोकसभा चुनाव से पहले इंडिया गठबंधन बनाने के बाद जिस तरीके से नीतीश बाबू थाली में से अपना प्लेट लेकर बाहर निकल गए थे भोज के, अब ऐसे में क्या लगता है कि इस बार जो पत्तल सजेगी उसमें से नीतीश बाबू वही साथ में उठेंगे या अपना पत्तल पहले ही लेके चले जाएंगे। बिहार के भोज में आपने बड़ा नोटिस किया होगा, पत्तलें साथ में उठती है, लेकिन नीतीश बाबू को जब अपना मूड बदलना होता है तो वो अपना पत्तल लेकर पहले ही निकल जाते हैं। गठबंधन की बात कर लीजिए, इंडिया गठबंधन का पूरा समीकरण समझने, उसको जोड़ने के बाद नीतीश कुमार जिस गठबंधन के एक निर्णायक व्यक्ति हो सकता था कि नीतीश कुमार के होने पर गठबंधन, इंडिया गठबंधन एक अच्छा प्रोग्रेस करता, एक अच्छा रिजल्ट लेकर आता। लेकिन अचानक से नीतीश बाबू का इधर से उधर यूं भटक जाना, ये साफ तौर पे दिखाता है कि नीतीश कुमार कब किधर से घसकेंगे इसका कोई भरोसा नहीं है। खुद मोदी जी भी ये सोच कर चलते हैं
कि हमने आज नीतीश जी को मनाया है तो कल फिर मनाना पड़ेगा, परसों फिर उनसे बतियाना पड़ेगा। एक दिन का भी गैप और बस गर्लफ्रेंड रूठ गई। समझते हैं ना क्या होता है कि भैया एक दिन का भी गैप और दूसरा कोई उड़ा ले गया। तो बस वही वाली बात है कि अगर एक दिन का भी गैप हो जाए तो नीतीश जी कब किधर पलट जाए इसका कोई पता नहीं होता। नीतीश जी के लिए अहम चीज है कुर्सी। बिहार का निर्माण करने आए थे, बिहार को बढ़ाने आए थे, बिहार को डेवलप बनाने आए थे, शिक्षा नीति में बदलाव करने आए थे। हालांकि कुर्सियां बदलते बदलते थके नहीं हैं अब तक, लेकिन सीएम इकलौते नीतीश बाबू ही रहे हैं। ऐसे में पार्टियां कोई भी हो, सीएम तो नीतीश बाबू ही रहेंगे। तो क्या विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से बड़ा खेला होगा? अहम सवाल है। लेकिन जान लीजिएगा बिहार की कुर्सी और केंद्र की कुर्सी में कुछ ज्यादा दूरी का फर्क नहीं है, क्योंकि बिहार में सत्ता पलटी, पीएम साहब का तख्ता डोल गया। ये बहुत ही अहम सवाल है, जनता पूछ रही है, लोग पूछ रहे हैं, जानना चाह रहे हैं क्या नीतीश बाबू इस बार ठहरेंगे या फिर एक बार फिर उनके दिमाग में कोई बड़ी प्लानिंग है विधानसभा चुनाव से पहले। विधानसभा चुनाव टारगेट है, इस सब टारगेट के बीच नीतीश बाबू क्या टारगेट लेकर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, जिसका खुलासा शायद आज तक कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं कर सकी है, जब तक नीतीश बाबू पार्टी पलट न ले। खैर, ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे न्यूज़ हंक।